वंदे मातरम। विद्या भारती शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर तृतीय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स प्रकरण भिन्न आयाम दशमलव प्रश्नावली 2.1 के बारे में पढ़ते हैं। अब हम किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं तो इस क्वेश्चन हल करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट भाग है 2 - 3/5 तो जिसके बटा नहीं है उस पूर्णांक के बटा 1 कर देते हैं। तो 2/1 कर दिया -3/5। अब दोनों के हरों को अपन समान करेंगे, तुल्य करेंगे, समान हर करेंगे। तो 1 को और 5 को तुल्य किया अपन ने, ये 2/1 और इधर 3/5। तो 1 को भी अपन ने 5 करना है और 5 को भी अपन को 5 रखना है। तो 1 से 5 डिवाइड हुआ 1 बार, नहीं 1 से 5 डिवाइड हुआ 5 बार, अर्थात अपन ने हर वो अंश में 5 इंटू करके लिख दिया। तो 2 × 5 = 10/5 हो गया। इधर 5 से 5 डिवाइड हुआ 1 बार, 1 को अंश व हर में इंटू करके लिख दिया और 3 को 1 से इंटू किया = 3। अब अपनी भिन्ने समान हो गई 10/5 - 3/5। जब दोनों के हर बराबर हो जाते हैं तो वही एलसीएम माना जाता है, लघुत्तम समापवृत्ति। अब अपन ने हर बराबर होने के बाद जो अंश है, अंश को क्रिया के चिन्ह लगाकर लिख देंगे। तो ये 10 माइनस ये 3, अब 10 - 3 कॉल किया तो 7/5, ये इसका आंसर प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भाग है 3/5 + 2/7। तो अब 5 और 7 को अपन गुणनखंड पहाड़ी विधि से अपन इनका एलसीएम लेते हैं। ये पहाड़ी की विधि है, गुणनखंड विधि, इसको अपन एलसीएम लेंगे। तो 5 का पहाड़ा लिया अपन ने, ये 35, और इधर 7 का पहाड़ा लिया 35। ये 35 क्यों किए? क्योंकि दोनों के पहाड़े में सबसे पहले 35 मिल रहे हैं, इसलिए 35 तक संख्या लिए है। अब दोनों के पहाड़े में 35 मिल गया, अर्थात अपन दोनों 5 और 7 के एलसीएम अपन को प्राप्त हो गए 35। अब 5 से 35 डिवाइड हुआ कितनी बार? 5 से 35 डिवाइड हो गया 7 बार। ये 5 से डिवाइड हुआ 35 7 बार। 7 को 3 के साथ इंटू किया, 3 × 7, प्लस 7 से 35 डिवाइड हुआ 5 बार। 5 को 2 के साथ इंटू करके लिखा, 2 × 5। अब इंटू वाली जो संख्या है इनको इंटू करके लिखा, 7 × 3 तो 21, प्लस 5 × 2 तो ये हो गया 10 + 10। अब 21 + 10 को प्लस किया तो 31/35, ये इसका आंसर प्राप्त हुआ। अब फर्स्ट का थर्ड भाग है 7/10 + 2/5 + 3/2। ये तीनों भिन्नों के अपन एलसीएम लेंगे। तो वही एलसीएम लेने का अब दूसरा तरीका है, इसे कहते हैं भाग विधि। भाग विधि के द्वारा अपन तीनों भिन्नों के एलसीएम लेंगे। 10, 5 और 2 इसके एलसीएम लिए। तो ये तीनों संख्याएं सबसे पहले 2 से डिवाइड होती है, 2 से 10 5 बार, और 2 से 5 पूरी बार डिवाइड नहीं होता है, इसलिए पूरा जैसा का जैसा उतार दिया। 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 बार। अब 5 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही है, 5 से 5 1 बार डिवाइड हो रही है। तो अर्थात ये जो अपन को गुणज प्राप्त हुआ है 2 और 5, इनको इंटू करके लिखा अपन ने, 2 × 5 = 10 प्राप्त हुआ। तो 10 इसका एलसीएम प्राप्त हुआ। अब इसमें अपन करेंगे 10 से 10 कितनी बार डिवाइड हुआ? 1 बार। 1 को 7 के साथ इंटू करके लिखा अपन ने, 7 × 1। 5 से 10 डिवाइड हुआ 2 बार, 2 को 2 के साथ इंटू करके लिखा, 2 × 2। फिर 2 से 10 डिवाइड हुआ 5 बार, 5 को 3 के साथ इंटू करके लिखा, 3 × 5। अब इनको इंटू वाली संख्याओं को इंटू करके लिखेंगे। 7 × 1 7, 2 × 2 +4, और 3 × 5 15। अब 15, 4 और 7 इनको प्लस कर दिया अपन ने, तो अपनी संख्या प्राप्त हो गई अपनी 26। ये यहाँ पर 26 है नीचे, 26
अपॉन 10, 26 अपॉन 10 ये 2 से डिवाइड होते हैं दोनों अंश व हर। तो 2 से 26 कितनी बार हुआ? 13 बार, और 2 से 10 डिवाइड हुआ 5 बार, तो 13 अपॉन 5। अब इसकी अपन ने मिश्र भिन्न बनाई है। तो मिश्र भिन्न देखिए कैसे बनाते हैं। ये मिश्र भिन्न ये इधर बना रखी है, ये 5 से ये 13 में अपन ने भाग दिया तो कितनी बार गया? 2 बार। तो 2 बार 13 में 5 का भाग गया, और फिर 2 इंटू 5 10 13 में से गया तो इसका 3 बच गया। तो अपन ने इस जितनी बार भाग गया वह सही कहलाता है, 2 सही, और जो शेष बचा है उसको अंश, और जिसका भाग दिया वह हर। तो 2 सही 3/5 इसका आंसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार अपन ने इसको हल किया। अब अपन इसको हल करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए अपन इसमें आ रहा है, अगला क्वेश्चन है थर्ड का 4 भाग। थर्ड के 4 भाग में देखिए अपन ने इसमें लिखा हुआ है 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। ये मिश्र भिन्न वाला सवाल है। मिश्र भिन्न को अपन हल करेंगे। तो इसमें मिश्र भिन्न को हल करते हैं अपन। तो 2 को पहले 8 से इंटू करेंगे। 2 को 8 से इंटू किया और प्लस 1 किया, तो 8 दूनी 16 प्लस 1 17/2। ये अपन ने 17/2 लिख दिया। इसी प्रकार 8 को 3 से इंटू किया और प्लस कितना किया? 5। तो 8 तिया 24 और 5 कितने हो गए? 29। ये 8 तिया 24 5 29, तो 29/8 ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया 29/8 ये अपन ने लिख दिया है। अब इसके एलसीएम लिए 2 और 8 के एलसीएम। तो 2 और 8 के एलसीएम क्या प्राप्त हो जाते हैं? 8, क्योंकि 8 2 के पार्ट में भी आते हैं। 2 से भी 8 डिवाइड होते हैं और 8 से भी 8 डिवाइड होते हैं। तो 2 से 8 डिवाइड हुए 2 से 8 डिवाइड हुए 4 बार। 4 को 17 के साथ इंटू करके लिखा, और 8 से 8 डिवाइड हुए 1 बार, तो 29 को 1 के साथ इंटू करके लिखा। 17 को 4 से इंटू किया 68 माइनस 29 को 1 से इंटू किया तो 29। 68 में से माइनस 29 गया तो 39 शेष रहा। ये 39 शेष रहा। अब 39 की अपन ने भिन्न बनाएंगे मतलब 39 में 8 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 8 का भाग 39 में दिया तो कितनी बार? 4 बार। तो 4 इंटू 8 मतलब कितने हो गए? 32। तो 39 में से 32 गए तो 7 बच गया। तो जो ये 4 बार भाग गया ये सही कहलाता है। और इसके बाद अपन इसमें करेंगे, शेष बचा 7। तो 4 से हो गए अपने 7/8। अब अगली भिन्न निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहले भिन्नों को अपन 9, 3 और 21 के वही एलसीएम लिए, ऊपर जो विधि से लिए थे उसी विधि से लिए, तो इसका एलसीएम प्राप्त हुआ 63 करेंगे। 9 से 63 डिवाइड हुआ 7 बार, 7 को अंश व हर के साथ इंटू लिखा तो 2 सत्ते 14। इधर 3 से 63 डिवाइड हुए 21 बार, 21 को दोनों के साथ इंटू करके लिखा तो 21 इंटू 2 तो हो गया 42। इधर 21 से 63 डिवाइड हुआ 3 बार, 3 को 8 से इंटू किया तो अपना हो गया 24। अब अपनी ये भिन्न होगी 14/63, 42/63 और 24/63। अब इसका मतलब है ये पहली भिन्न का मतलब है 2/8 और दूसरी भिन्न का मतलब 3/2/3 और तीसरी भिन्न का मतलब है 8/21। तो इनमें किसका अंश सबसे बड़ा है? क्योंकि बड़ा लिखेंगे अवरोही क्रम में, सबसे पहले बड़ी, फिर सबसे उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बढ़िया अंश आया इसमें 42। तो ये सबसे बड़ी भिन्न है, अर्थात अपन ने लिखी 2/3 सबसे पहले। फिर इससे छोटी अंश है 24, तो ये लिखा 8/21। फिर इससे छोटा अंश है 14, तो 14 का लिखा 2/8 है। ये 2/9, ये 9 है, यहाँ 9 है 8 नहीं है, 2/9। तो ये अपन ने अवरोही क्रम में लिखा है। आज का ये गृह कार्य है, ये अपन ने ये जो सिखाया है, जो पढ़ा है, ये भी होमवर्क में करना है। और जो ये गृह कार्य दिए गए हैं
3 सवाल ये भी होमवर्क में करें। धन्यवाद।